देखिएगा यहाँ कह रहा है कि यदि इफ मतलब क्या होगा, यदि ए मैट्रिक्स बराबर इतना दिया गया है, बात समझे ना। कह रहा है कि वेरीफाई दैट मतलब सत्यापित करे कि, हिंदी में क्या होगा, सत्यापित करे कि ट्रांसपोज ऑफ ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो ये तो आसानी से कर सकते हैं, ये तो बतला चुके हैं ना। ये कैसे बतला इसको कर सकते हैं, थोड़ा ढीला करना पड़ेगा क्या वायर को। देख लीजिए यहाँ ए बराबर कितना हो जाएगा, 2 - 3 5 0 7 -4, यही ना। यहाँ आप चुके लिख सकते हैं जो दिया गया है, थोड़ा वायर ढीला करना पड़ेगा इसको। चलिए देखिएगा, अब इसका लिखेंगे कि देन ट्रांसपोज ऑफ ए, तो ट्रांसपोज कीजिएगा इस मैट्रिक्स को, तो इस रो को कलम में लिख दीजिए 2 - 3 5, और ये इसको उठाकर ऐसे लिख दीजिए 0 7 -4। बात समझे कि नहीं। अब यहाँ क्या कह रहा है कि 2 बार इसको ट्रांसपोज करना है, तो एक बार कर चुके हैं, इसको एक बार और ट्रांसपोज कीजिए तो डबल ट्रांसपोज कीजिएगा तो फिर से क्या होगा, मतलब ये कलम को रो बना दीजिए, चाहे इस लाइन को ऐसे लिख दीजिए ना, फिर इसको -3 7 और फिर इसको 5 -4, यही ना। अब मतलब इसको क्या नाम है, इसको क्या नाम है, ए, तो ये रख दिए, हो गया वेरीफाई दैट। और क्या करना, बात समझे। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ना कोई पूछ रहा था, आप लोग बोले थे तो बनाए नहीं थे। अरे कहाँ, मल्टीप्लाई पढ़ा दिए हैं ना, ट्रांसपोज पढ़ा रहा है ना। चलिए सेकंड आपको है कि एक मैट्रिक्स दिया गया है, देखिए ये 2 नंबर है कि इफ ए इक्वल टू 3 - 2 4, कलम में लिख दिया 5 0 -6, नगेंद्र आयल है, वेरीफाई दैट, वेरीफाई दैट कह रहा है कि 2a का होल ट्रांसपोज बराबर 2 × a का ट्रांसपोज, ये भी तो हो चुका था, एग्जाम्पल जब पढ़ा रहे थे तो बतला दिए थे। यहाँ लिख देंगे गिवन गिवन a इक्वल टू मैट्रिक्स a बराबर कितना 3 5 -2 0 4 -6, यही होगा ना। अब क्या कीजिएगा कि सबसे पहले a में क्या है, 2 से गुना किया गया है, तो 2 से आप गुना कर दीजिए, तो 2a, तो इधर भी 2 तो इधर भी 2 रखना होगा। बात समझ रहे हैं, 3 5 -2 0 4 -6, यानी दोनों तरफ 2 2 ले लिए। अब देखिए कि 2a का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो इसको गुना कर दीजिएगा, तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ -12 हो जाएगा ना। अब इसको 2a को क्या किया है, ट्रांसपोज किया है, तो लिख दीजिएगा कि देन ट्रांसपोज ऑफ 2a, तो ट्रांसपोज कीजिएगा तो ये लाइन क्या हो जाएगा 6 10 -4 0, फिर ये थर्ड कलम को क्या, थर्ड रो को क्या कीजिएगा थर्ड कलम में, यानी 8 और -12, यही ना। अब क्या कीजिए कि इससे नंबर कोई कॉमन होने वाला है नहीं है, अरे 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन लीजिए, तो यहाँ लिखेंगे कि 2 ट्रांसपोज ऑफ 2a बराबर क्या 2 × यानी 2 बाहर निकालिएगा तो पूरे एलिमेंट से 2 बाहर आएगा मैट्रिक्स का, तो ये कितना बच जाएगा 3 -2, इसको 4, इसको 5, इसको 0, और यहाँ -6। अब बतलाइए ये किसके बराबर है, ए के बराबर नहीं है, ट्रांसपोज ऑफ ए के बराबर है। देखिए ए इतना है, तो इसका ट्रांसपोज करने पर क्या आएगा, इसका अगर ट्रांसपोज कीजिएगा, अब सब ये लिखते रहिएगा, 3 5 -2 0 4 -6, ट्रांसपोज आ रहा है ना, तो डायरेक्ट ना रखिए यहाँ ट्रांसपोज ऑफ ए, बस यही तो दिखाना था। बात समझे। अब क्योंकि ये भी दिखाना है, तो अगर इच्छा हो तो इधर लिख दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट कीजिए। आइए जान नहीं रहे हैं, उतारिएगा। चलिए जल्दी जल्दी। अब तीसरा क्वेश्चन को समझिएगा, तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बोलिए। आपसे 2 मैट्रिक्स दिया गया, कह रहा है कि यदि मैट्रिक्स ए बराबर इतना और बी बराबर ये है ना, कह रहा है कि वेरीफाई दैट यानी सत्यापित करे कि a + b का होल ट्रांसपोज, तो a का ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज के जोड़ के बराबर होगा, योग के नहीं। अब क्या कीजिएगा, सबसे पहले a + b निकालना होगा आपको, नहीं तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि चूंकि a बराबर
3 2 -1 -5 0 -6, तो देन ट्रांसपोज ऑफ ए कितना हो जाएगा? अरे ये लाइन को खड़ा कर दीजिए। 3 2 -1 -5 0 -6 ना, कि नहीं? तो एक ए लिखे, ए का ट्रांसपोज लिख दे। उसी तरह बी को लिखे, बी का ट्रांसपोज लिखना है। एंड बी बराबर, तो बी कितना है? -4 -5 -2 3 1 8। तो देन बी ट्रांसपोज ऑफ बी, ट्रांसपोज ऑफ बी जो हो जाएगा आपको इस नहीं -4 -5 -2 और सेकेंड रो को सेकेंड कलम में, यानी 3 1 और 8, यही ना? तो देखिए ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज भी हम निकाल चुके हैं, ए बी भी आपको मालूम है। तो पहले जोड़ लीजिए, लिखेंगे कि चूंकि ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कीजिएगा तो डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं। 3 और -4 कितना हो जाएगा? अरे भाई डायरेक्ट जोड़ सकते हैं कि नहीं, कि लिख कर जोड़े? ऐसा बोलिए, डायरेक्ट जोड़ दें कि लिख है, एक और भी लिख कर दो। तो यहाँ देखिए 3 है -4 है तो कितना? -1। ये 2 है -5 है तो -3, -1 है -2 है तो दोनों जुड़ जाएगा -3। उसके बाद यहाँ देखिए -5 और 3 कितना हो जाएगा? -2। यहाँ 0 और 1 जोड़ना है तो 1, -6 और 8 जोड़ना है तो 2 हो जाएगा, -2 +2, 8 की संख्या ज़्यादा नहीं। अब देखिए कि ए प्लस बी आया, इसका ट्रांसपोज कीजिए। तो यहाँ ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, तो क्या कीजिएगा? ये लाइन को ऐसे घुमा दीजिए, -1 -3 -3 -2 1 2, ये हो गया ए प्लस बी का ट्रांसपोज। यहाँ दिखेगा क्या? यहाँ तो दिखेगा, तब देखिए कि राइट तरफ है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज आपको जोड़ना है, बात समझे? और नहीं तो यहाँ भी जोड़ सकते हैं, जैसा यहीं जोड़ दे रहे हैं, लिखेंगे एंड ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, तो वो उधर ही जोड़ दे रहे हैं, यहाँ दिक्कत हो जाएगा। लिख देंगे एंड ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो बताइए ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं, डायरेक्ट जोड़। अरे ए का ट्रांसपोज ही है, बी का ट्रांसपोज ही है, डायरेक्ट जोड़ने का मतलब ही 3 और -4 जोड़ेंगे तो -1, 2 और -5 जोड़ेंगे तो -3, -1 और -2 जोड़ेंगे तो -3 होगा। फिर यहाँ देखिए कि -5 को 3 के साथ ऐड करना है तो -2 हो जाएगा। ये 0 के साथ 1 को ऐड कीजिए, -6 के साथ 8 ऐड कीजिए तो 2 ना हो जाएगा। तो ये देखिए कि आपको ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज और फिर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर आया कि नहीं। अगर मानना है तो इसको समीकरण फर्स्ट है, इसको आप सेकंड मान सकते हैं और लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हम पाते हैं, जानते क्या है? वी गेट मतलब हम पाते हैं, क्या पाते हैं? देख रहे हैं कि ये समीकरण फर्स्ट में राइट तरफ, समीकरण सेकंड में राइट तरफ दोनों बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये और ये आपस में बराबर है। तो लिख देंगे ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अगर कोई क्वेश्चन ये आएगा तो 2 नंबर में, इससे ज़्यादा नहीं देगा ये, बात समझे? नहीं समझे? बन जाएगा कि नहीं? चलिए उतारिए जल्दी उतारिए। देखिए अपना, चलिए सुनिएगा। 4 नंबर है कि इफ पी बराबर इतना दिया गया, क्यू बराबर ये है, वेरीफाई दैट करना है। अभी जो क्वेश्चन बतलाए थे ये बन जाएगा, मिटा दे कि बना दे? अगर बनाएंगे तो देख लीजिए, यहाँ लिखेंगे कि चूंकि पी बराबर 3 4 2 -1 0 5, यही ना? और तो देन इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ट्रांसपोज ऑफ पी, यानी इस लाइन को ऐसे लिख दीजिए या इसको उठाकर ऐसे कर दीजिए, 3 2 0, इस लाइन को ऐसे, सेकंड को सेकंड 4 -1 5, मतलब या तो आप ऐसे इसे कहीं को कर दीजिए, चाहे कॉलमे को रो बना दीजिए, बात एक ही होगा। नहीं समझे? एंड क्यू, मैट्रिक्स क्यू कितना है? देखिए 7 -5 -4 0 2 6, देन ट्रांसपोज ऑफ क्यू क्या हो जाएगा? इस लाइन को उठाकर फर्स्ट में रख दीजिए, 7 -4 2, और सेकेंड कलम को उठाकर सेकेंड रो में रख दीजिए, -5 0 6 है। हाँ बोलो क्या है? सुनिएगा, ये P है, ये P का ट्रांसपोज है, ये Q है और ये Q का ट्रांसपोज हो गया। अब यहाँ देखिए आपसे पूछ रहा है कि पहले P और Q को जोड़कर तब उसका ट्रांसपोज निकालिए। तो हम लिखेंगे कि चूंकि P प्लस Q, तो P Q को जोड़िएगा तो यहाँ देखिए ये वाला जोड़ना होगा, तो 3 7 10, 4 -5 -1,
और 2 और -4 तो -2 और 0 और 2 तो 2 2 ना। उसके बाद -1 को 0 के साथ -1, यहाँ 5 में 6 से यही ना। तो ये आ गया। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे P प्लस Q का होल ट्रांसपोज, तो ये आप ऐसे घुमा दीजिए, यानी 10 -1, फिर क्या होगा -2 -1 होगा, और इसको ऐसे खड़ा कीजिए 2 11। मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कलम में, थर्ड रो को थर्ड कलम में खड़ा कर देना है, नहीं। तो ये हो गया। आपको इसको इक्वेशन अगर दिखाना होगा तो समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं। फिर आपको यहाँ लिखना होगा कि एंड या अगेन फिर लिख सकते हैं। फिर P का ट्रांसपोज प्लस Q का ट्रांसपोज निकालिएगा तो कितना आ जाएगा। तो देखिए 3 और 7 और 4 और 5, 4 और -5 तो -1। यहाँ देखिए कि 2 और -4 तो -2। उसके बाद -1 0 -1, उसके बाद 0 और 2 तो 2, और 5 और 6 11। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है समीकरण 2? बात समझे। आप देखिए कि फर्स्ट और सेकंड से हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों बराबर आ गया, तो लेफ्ट वाला बराबर हो जाएगा। लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, यानी समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हम पाते हैं, यही ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा P प्लस Q का होल ट्रांसपोज बराबर क्या होगा P के ट्रांसपोज प्लस Q के ट्रांसपोज। प्रूफ हो गया। मतलब दोनों बराबर करना, सत्यापित करना है कि बराबर, ठीक है। तो और क्या करना है, अब ऐसा बन जाएगा आप लोग से। तो चलिए मिटाए ना इसको, चलिए। हाँ कौन वाला, अच्छा ध्यान रखिए कि 5 नंबर क्वेश्चन को सुनिएगा। कह रहे हैं कि इफ यदि A बराबर दिया गया है, सो दैट दिखाना है कि A प्लस A का ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है, दिखा दीजिए। तो यहाँ देखिएगा सिमेट्रिक का सिमेट्रिक बतलाए थे ना। हाँ तो चलिए यहाँ लिखेंगे कि गिवन A बराबर आपको दिया गया है 4 1 5 8, तो देन ट्रांसपोज ऑफ A कितना हो जाएगा। तो इसको घुमा दीजिए 4 1, इसको ऐसे घुमा दीजिए, क्या हो जाएगा 5 8। नहीं होगा, अरे फर्स्ट रो को फर्स्ट कलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कलम में, हो गया ना। अब देखिए आपको क्या कहा है कि A प्लस A के ट्रांसपोज को जोड़िए पहले। तो हम लिखेंगे कि चूंकि A प्लस A का ट्रांसपोज, तो जोड़िएगा तो A और A का ट्रांसपोज 4 4, और फिर यहाँ देखिए A कितना हो जाएगा 6 ना, अब 5 है 8 8 8 हो गया। अब ये A प्लस A का ट्रांसपोज आपको बोला गया था कि हमेशा सिमेट्रिक्स होगा, लेकिन सिमेट्रिक दिखाने के लिए आपको बोले थे कि अगर किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कीजिए, अगर वह A के बराबर हो जाए तो A को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करे, अगर माइनस में A आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक्स। इसी तरह आपको A प्लस A का ट्रांसपोज को दिखाना है सिमेट्रिक, तो उसका ट्रांसपोज करना होगा। लिखेंगे देन A प्लस A का ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज ऑफ A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A का होल ट्रांसपोज। अब होल ट्रांसपोज कीजिएगा तो ये घूम जाएगा 8, क्या होगा 6, फिर ये 6। ट्रांसपोज किए, लेकिन ट्रांसपोज करने के बावजूद भी फिर से यही चीज आ गया आपको, A प्लस A का ट्रांसपोज आ गया ना। इसका मतलब है कि इसका ट्रांसपोज किए फिर यही चीज आ गया। तो क्या लिखेंगे कि हैंस HENCE हैंस अतः A प्लस A का ट्रांसपोज इज क्या सिमेट्रिक। सिमेट्रिक बात समझे ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं या सिमेट्रिक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं समझे। आपको तो ये आगे भी बतला चुके हैं कि नहीं बतला है। चलिए 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 जल्दी उतारिए। तो सुनिएगा इसको, देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ हम लिख दे रहे हैं 3 - 4 1 - 1, ये लिख दें, और कह रहे सो दैट A माइनस A का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक्स। क्या दिखाना है, यहाँ लिख दें स्क्यू सिमेट्रिक। इधर भी लिख सकते थे, अब जगह हो आप उधर एक ही लाइन में लिख लीजिएगा, कोई जरूरी है कि शौक से लिखिएगा इसे, नहीं समझे। क्वेश्चन समझे कि यदि A बराबर देले हैं तो सो दैट दिखाएं कि A माइनस A का ट्रांसपोज इस समय स्क्यू सिमेट्रिक्स, मतलब असमित अवयव है। तो यहाँ देखिए कि आप लिख दीजिएगा कि गिवन A बराबर 3 - 4 1
1 माइनस 1, यही ना। तो देन ट्रांसपोज क्या होगा, देन ट्रांसपोज ऑफ ए क्या हो जाएगा आपको, यहाँ देखिए ये घूम जाएगा, घूमेगा ना, 3 माइनस 4, फिर इस लाइन को ऐसे लिखिए 1 माइनस 1, बात समझे। अब आपको करना क्या है कि जोड़ना है ए प्लस क्या करना है, ए माइनस, हाँ, तो ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए, तो बोलिए कि ए कितना है, तो यहाँ देखिए 3 माइनस 4 1 माइनस 1, और ए का ट्रांसपोज कितना है 3 1 माइनस 4 माइनस 1, है कि नहीं। अब देखिए कि घटाया जाए, अब घटाइएगा तो क्या होगा, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो यहाँ देखिए 3 से 3 घटा 0, माइनस 4 से 1 घटेगा माइनस 5, 1 से अगर माइनस 4 घटाइएगा तो यहाँ 5 हो जाएगा, नहीं होगा। अरे एक आई माइनस घटाना है माइनस 4 को, तो माइनस माइनस प्लस 4 ना, तो 5 हो जाएगा। अब देखिए माइनस 1 से माइनस 1 को घटाइएगा 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखिए कि लिख देंगे कि देन अब इसका ट्रांसपोज कीजिए, ए माइनस ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, यही ना। अब देखिएगा कि ट्रांसपोज जब कीजिएगा तो ये लाइन ऐसे हो जाएगा 0 माइनस 5, ये लाइन 5 0, लेकिन इससे हम क्या करेंगे, ए माइनस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, इससे माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन जब लीजिएगा तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस है जो माइनस है, 0 तो 0 रहता है, 0 का साइन थोड़ी लिखेंगे, तो 0 माइनस 5 5 0, बात समझे, यानी माइनस यहाँ लग जाएगा, ये माइनस निकल गया था प्लस हो गया। अब इसका नाम क्या है बतलाइए, बतलाइए क्या इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए ए माइनस ए के ट्रांसपोज के बराबर है ये, है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब जिसका होल ट्रांसपोज किए और वही चीज आया लेकिन माइनस में आ गया, तो क्या लिखेंगे, हैंस एच एन सी, हैंस अतः ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए इज, ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए इज क्या लिखेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक, एक्स के एस के क्या क्या बोले हैं, स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब असमित अभिभुज जिसको बोला जाता है, सिमेट्रिक, 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 बात समझे ना, नहीं समझे तो चलिए, उधर दिख रहा है, यहाँ दिखा है, दिख रहा है कि नहीं, तो चलिए उतार सकते हैं, बात समझे। 7 नंबर बतला चुके हैं, खाली माइनस कॉमन ले लीजिए, बन जाएगा, क्या है, कहाँ दो को लिख दिया, सो दैट द मैट्रिक्स लिखा हुआ है, द लिखा हुआ है, दो को दैट नहीं लिखा हुआ, हाँ, द मैट्रिक्स ए बराबर दिया गया है करके एज स्क्यू सिमेट्रिक्स, ए मैट्रिक्स दिया गया, दिखाना है कि स्क्यू सिमेट्रिक्स है, यहाँ लिख दीजिए गिवन ए बराबर 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, बोले थे कि स्क्यू सिमेट्रिक्स पहचान भी कर सकते हैं मैट्रिक्स को, नहीं, डायगोनल अगर 0 0 हो और इधर वाला जो एलिमेंट यहाँ है वही एलिमेंट यहाँ होना चाहिए, लेकिन साइन में अपोजिट होना चाहिए, या कॉर्नर वाला दोनों, मतलब कॉर्नर पर एक ही होना चाहिए एलिमेंट लेकिन साइन में अपोजिट, यहाँ जो एलिमेंट होगा वही एलिमेंट यहाँ होना चाहिए लेकिन साइन में खाली अपोजिट, तो स्क्यू सिमेट्रिक्स ऐसे ही है पहचान के अनुसार। अब लिखेंगे कि देन कौन जा रहा है, देन अब देखिए ट्रांसपोज इसको कीजिए, 0 ए बी इसको माइनस ए 0 और सी, और उसके बाद इसको माइनस बी माइनस सी 0 हो गया। अब देखिए इसको क्या कीजिएगा कि माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस जैसे कॉमन लीजिएगा तो ये 0 हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ ए है और यहाँ 0 है, यहाँ सी है, यहाँ बी है, यहाँ हाँ माइनस ए माइनस बी माइनस सी, हाँ माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने का मतलब जो माइनस है वो माइनस है जो प्लस, प्लस है जो माइनस, 0 वाला जैसे जस्ट। अब यहाँ देखिएगा कि ये किसके बराबर, पलटे का है, ये किसके बराबर है, ये ना देखिए ए के बराबर ना, तो क्या आ गया, तो जिस मैट्रिक्स को अगर ट्रांसपोज कीजिए अगर वो माइनस में आ जाए तो हम ए को क्या लिखेंगे, ए इज लिख देंगे, हैंस एच ए एन सी, हैंस ए इज एसक्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, बात समझे नहीं समझे, जल्दी उतरिए उतरिए उतरिए, जल्दी जल्दी उतरिए, सुने आए, बात मत कीजिए, वो देखिए वो लड़का को, अरे साफ वो बानर छापा है। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना करे कि ए बराबर दिया गया है, करे कि एज द सम ऑफ
ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी इसको सिमेट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स के सम में आपको एक्सप्रेस करना है इस मैट्रिक्स को। तो बतलाए थे कि A+A का ट्रांसपोज आपको लाना पड़ेगा, बात समझ रहे हैं। तो पहले जो दिया गया है उसको लिख लेंगे, गिवन A बराबर 2 3 - 1 4, यही ना। तो देन ट्रांसपोज ऑफ A बराबर क्या हो जाएगा, 2 3 माइनस, वही होगा, पलटिएगा कि नहीं, 2 3 - 1 4, यही ना। अब देखिए कि आपको जोड़ना है, तो A+A का ट्रांसपोज, यही ना, चूंकि लिख सकते हैं A+A का ट्रांसपोज बराबर, तो यहाँ डायरेक्ट आप चाहिएगा तो जोड़ सकते हैं, जोड़ दें डायरेक्ट। तो 2 और 2 और 3 और -1 और -1 और ये 3 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, और फिर ये 4 और 3 4 8। आप जानते हैं कि A+A का ट्रांसपोज प्रूफ कर चुके थे कि वो सिमेट्रिक्स होता है, सिमेट्रिक होता है ना कि नहीं होता है, सिमेट्रिक्स होता है। एंड A-A का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक्स होता है, तो ये निकाल लीजिए। A कितना है 2, तो 2 में से ही 2 गया और 3 से -1 घटेगा तो 4 हो जाएगा, और -1 से 3 घटेगा तो -4 हो जाएगा, ये 4 से 4 गया 0। तो ये जानते हैं कि यह स्क्यू सिमेट्रिक्स होता है। और दोनों का आपका जोड़ पूछा है, लेकिन एक टर्म में एक्सप्रेस करना। तो सुनिएगा, लिखेंगे ना। अब A बराबर आपको बतलाए थे कि A बराबर लिखने का जो तरीका है वो निकाल कर फॉर्मूला के एक तरह टाइप बतलाए थे, फॉर्मूला था ना वो 1/2 A+A का ट्रांसपोज अब प्लस 1/2 A- A का ट्रांसपोज। A को एक्सप्रेस कीजिएगा तो इसे ही एक्सप्रेस कीजिएगा, ये सिमेट्रिक्स पार्ट, और इसको स्क्यू सिमेट्रिक्स पार्ट बोलेंगे कि नहीं, अरे बोलिए ना। तो यहाँ देखिए A बराबर, यहाँ बतला दीजिए कि 1/2, और इसको क्या कितना लाए हैं 4 2 2 8, और उसके बाद ये देखिए 1/2 इसको कितना लाए हैं 0 4 -4 0, यही ना पिछला क्लास में बतला चुके हैं ये। अब देखिए कि आप ये आधा से गुना कर दीजिए, इसमें भी आधा से गुना कर दीजिए, तब बतलाइए कि A बराबर क्या आएगा। यहाँ देखिए 2 1 1 4 4 ना, उसके बाद ये हाफ से गुना कीजिएगा तो 0 2 -2 0, ये चीज इतने ही आपको आंसर छोड़ देना है। हाँ, ये सिमेट्रिक्स पार्ट हो गया, इसको जोड़ना नहीं है, इतना ही छोड़ना है, क्योंकि अच्छा जोड़ दीजिएगा तब तो फिर तो यही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो आपको क्या कहा है कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स इस ए मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है, किसमें करें, एज द सम के रूप में, किसमें, सम के रूप में, किसका सम के रूप में, तो करें कि ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो ये नहीं, जोड़ के रूप में एक्सप्रेस नहीं हो गया, ये सिमेट्रिक्स हो गया, ये स्क्यू सिमेट्रिक्स हो गया, जोड़ के रूप में खाली दर्शाना है, एक्सप्रेस करना है। बात समझे, जोड़ दीजिए, जोड़ना थोड़ी कह रहा है, सिर्फ ये प्लस के साथ ये दिखा देना है, नहीं समझे, अरे समझ में आया तो चलिए जल्दी उतारिए। हाँ सुनिएगा, सबसे पहली बात ये ध्यान रखिएगा, अब सुनबे नहीं करेगा, A और A का ट्रांसपोज बराबर I, तो क्या ये हमेशा I आएगा या नहीं आएगा, ये कभी देखे हैं, हमेशा आएगा I, हमेशा यूनिट मैट्रिक्स होगा। लेकिन ये अगर ये देले रहे और ये दोनों का मतलब मान लीजिए कि A का ट्रांसपोज इनटू A बराबर पूछा जाए तो वो आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखिएगा इस चीज, ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपको क्या बोला जा रहा है, सब्जेक्टिव के लिए भी, 2 नंबर के लिए। अब देखिए सुनिए ना, बतला रहे हैं, यहाँ पहले देखिए लिख देंगे गिवन A बराबर कितना cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, यही ना। अब देखिए कि देन ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज ऑफ A, तो क्या हो जाएगा, इसको घुमा दीजिए, cos अल्फा sin अल्फा फिर माइनस sin अल्फा और ये cos अल्फा। बात समझे कि नहीं समझे, आप बतलाइएगा कि ये यहाँ आप ये दोनों को आपस में गुना करना है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई ना है, तो लिखेंगे नाउ ट्रांसपोज ऑफ A इंटू A, तो पहले A ट्रांसपोज ऑफ A को रखिए, cos अल्फा माइनस sin अल्फा, यही ना।
ये लड़का का जो क्वेश्चन है हम समझ रहे हैं वो क्या बोलना चाह रहा है। पहले इसको लिख देने दीजिए, उसके बाद बतला दे रहे हैं क्या हो। दूसरा ए बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, यही ना। अब देखिए गुणा कीजिएगा तो ये लाइन चलना होगा, इसमें कलम चलना होगा, इसमें रो। तो कॉस अल्फा में कॉस अल्फा से कॉस स्क्वायर अल्फा, और माइनस साइन अल्फा से माइनस साइन अल्फा में तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ देखिए कि साइन अल्फा से कॉस अल्फा में तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और फिर देखिए कि कॉस अल्फा से माइनस साइन अल्फा में तो माइनस, अरे वह ना साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा होगा ये नहीं। अब देखिए दूसरा कलम में चलेंगे तो यहाँ कॉस अल्फा से साइन अल्फा में तो ये लिखेंगे साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और फिर यहाँ देखिए माइनस साइन अल्फा को कॉस अल्फा से तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और यहाँ देखिए दूसरा रो चलिए साइन अल्फा से साइन अल्फा में तो साइन स्क्वायर अल्फा, अब प्लस हो जाएगा आगे क्योंकि ये कॉस अल्फा ये कॉस अल्फा तो कॉस स्क्वायर अल्फा। बात समझें, दिख रहा है क्या? यहाँ आगे ऊपर लिख दे, यहाँ लिख दे रहा है, सुनिएगा। ए और ए का ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए लेकर आ रहा है ना, तो यहाँ बोलिए कि साइन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 10th क्लास में पढ़े नहीं, 1 होता है कि नहीं होगा? तो यहाँ 1 हो गया, ये दोनों बराबरे से है, कट जाएगा तो 0, और यहाँ भी तो घट जाएगा, घटाइए चाहे काटिए 0, और यहाँ क्या तो इतना हो गया। और इसी को आप क्या बोल सकते हैं, अतः ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए बराबर क्या आई। क्या दूसरा दिया है बोलिए, क्या है लाइए? हाँ उसे क्या था I2 तो है, वही चीज हो गई। नहीं क्या आप कह रहे हैं कि यहाँ I2 रहे तो ये I2 है ना, आई कहिए चाहे 2 ऑर्डर का आया ना तो 2 ऑर्डर को तो I2 कह सकते हैं। क्या कौन वाला क्वेश्चन बोल रहे हैं आप? 16 नंबर छोड़ देना। यहाँ देखिए 3 वाला रहेगा तो यहाँ I3 भी दिया जा सकता है, बात समझे। I भी लिख सकता है, I3 भी दिया जा सकता है, ये 2 वाला था तो इसलिए I2 लिखिए या चाहे इसी को I लिखिए। आपको बुक में I दिया था ना, यहाँ कोई में हो सकता है कि I2 दे दे तो I2 से घर बनाना नहीं है। ये कहने का मतलब है कि 2/2 ऑर्डर करना है तो इसीलिए इसको I2 बोल सकते हैं, बात समझे। अगर रहे तब कहना है तो चलिए छोड़ दे रहा है इसको। हाँ चलिए इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।